अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब अभी कल परसों की बात है कि एक यूट्यूबर उनके कुछ निजी किस्म के वीडियोस जो हैं वो मार्केट के अंदर आए और उसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि उस खातून ने जानबूझकर पब्लिसिटी स्टंट की खातिर अपने वीडियो को पहले लीक किया और उसके बाद वो नाजेबा हरकतें करते हुए उस वीडियो को उन्होंने डिलीट कर दिया और उसके बाद लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद लोगों ने उसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो खातून मंजर आम पर आई और उन्होंने लोगों को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है और अब जनाब क्या हुआ है कि 2 मजीद बल्कि 3 मजीद और टिकटॉकर्स हैं जिनके निजी किस्म के नाजेबा किस्म के वीडियोस लीक हो गए हैं, जिनमें एक आप लोग जानते हैं बड़े मशहूर टिकटॉकर्स हैं, टिकटॉकर्स की जोड़ी है, बल्कि दोनों मियाँ बीवी हैं जी। मैं बात कर रही हूँ साइलेंट गर्ल की और उनके शौहर की, जिनका नाम उसामा भल्ली है। इन दोनों के कुछ वीडियोस लीक हुए हैं जिसमें इनके शौहर किसी और खातून के साथ बड़ी नाजेबा किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए उनके वीडियोस आए हैं। उसके ऊपर इन दोनों मियाँ बीवी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और ये वीडियोस कहाँ से आए, कैसे आए, इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। उसके अलावा एक और टिकटॉकर हैं जनाब जिनके निजी किस्म के वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं, जिनका नाम है जी, और नाम भी इन्होंने इतने अजीबो गरीब किस्म के रखे होते हैं अपने, कि ये जो मारूफ टिकटॉकर हैं वो कह रही हैं कि उनके भी अपने शौहर के साथ बेडरूम्स के जो वीडियोज़ हैं वो लीक हो गए हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि किसी के बाथरूम से वीडियोज़ आ जाते हैं, किसी के नहाते हुए वीडियोस आ जाते हैं और किसी के अजीबो गरीब किस्म की हरकतों सकनात करते हुए वीडियोस सामने आ जाते हैं और इन वीडियोस को लीक करने वाले ये लोग खुद होते हैं। फिर ये मंजर आम पर आते हैं और फिर आकर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है। अगर किसी की सेपरेशन हो चुकी हो तो वो कहता है मेरे शौहर ने ये काम किया है, और अगर मियाँ बीवी आपस में ठीक ठाक हो तो फिर ये लोग किसी तीसरे की मौजूदगी का जिक्र कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त अपने ये निजी लम्हात को अपने फोन्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो तीसरा बंदा बीच में कहाँ से आता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जनाब जी कि ये उसामा भल्ली और साइलेंट गर्ल नाम के ये जो लोग हैं, ये पहले टिकटॉक्स बनाया करते थे। उसके बाद वहाँ से इनका अफेयर शुरू हुआ और फिर इनकी शादी हो गई। शादी के बाद जो है एक आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले ये जो खातून है साइलेंट गर्ल, इन्होंने आकर अपना एक रोते हुए वीडियो बयान जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि इनके शौहर इनको धोखा देकर किसी और से शादी करके चले गए हैं। फिर उसके बाद आपने कुछ अर्सा पहले इनकी एक पॉडकास्ट देखी होगी जिसमें ये खातून जो है मतलब साइलेंट गर्ल, इन्होंने बताया था कि लोगों ने ये समझा था कि वो जो वीडियो इन्होंने बनाया था शायद वो पब्लिसिटी स्टंट की खातिर बनाया था, लेकिन वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, बल्कि उनका ये कहना था कि उनके शौहर ने वाकई दूसरी शादी कर ली थी और उस वक्त रोते हुए जो वीडियो उन्होंने बनाया था वो वाकई बनाया था और बाद में जब उसको डिलीट किया था तो फैमिली के प्रेशर के ऊपर उसको डिलीट किया गया था। अब ये जो टिकटॉकर उसामा भल्ली हैं, उनके और उनकी अहलिया की कुछ निजी नौयत की वीडियोस जो हैं वो लीक हो गई हैं, मंजर आम पर आ गई हैं, जिन्हें लोग सस्ती शोहरत के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने खुद लीक की हैं। आपको बता दूं कि इस वीडियो जो लीक हुआ है उसमें उसामा भल्ली अपनी बीवी के साथ इंतहाई शर्मनाक किस्म की, बहुत बेहुदा किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे कल्चर के अंदर बिल्कुल ममनू है, जबकि दूसरी वीडियो में उन्हें नाजेबा हालत में भी देखा जा सकता है। एक और टिकटॉकर आपको याद होगा आज से ठीक 1-2 महीने पहले उनके भी वीडियोस लीक हुए थे, जिनका नाम अलीज़े सहर था। आपको याद होगा कि विलेज से वो अपने व्लॉग्स किया करती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी बेबाकी की वजह से, हमेशा अपनी बोल्डनेस की वजह से पहचानी जाती थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि उनके कुछ नाजेबा वीडियोस लीक हुए थे। बाद में इस बात का इंकशाफ हुआ था कि वो खातून लोगों से पैसे लेकर नाजेबा हरकत किया करती थी फोन कॉल्स के ऊपर, मतलब जैसे लोग वीडियो कॉल करते हैं। आजकल टिकटॉक के ऊपर जो लाइव आने वाले लोग हैं वो भी ऐसी ऐसी हरकतों सकनात करते हैं कि बाद में उनके वीडियोस को लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब उसको लीक करते हैं तो यही खवातीन सरों के ऊपर दुपट्टा लेके, मुंह के ऊपर मास्क चढ़ा के आती हैं रोती धोती और फिर ये मजलूमियत का रोना रोती हैं। माजरत, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही जो इस तरह की हरकत करते हैं या किसी के वीडियोस को लीक करते हैं। उनको तो शर्म से वैसे ही डूब मरना चाहिए, लेकिन जो लोग अपने वीडियोस को खुद रिकॉर्ड करवाते हैं, जो खुद इस तरह की हरकतों सकनात करवाते हैं, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आजकल कभी भी आपका फ़ोन सेफ नहीं है। आपके फ़ोन का जो डेटा है वो 24 घंटे मॉनिटर हो रहा होता है। आप लोग समझ रहे होते हैं कि वो आपकी गैलरी है, आप लोग समझते हैं कि उसकी एक्सेस किसी तक नहीं है। आपको याद होगा कि ये जो टिकटॉकर अलीज़े सहर हैं, इनके जब इस तरह के बेहुदा वीडियोज़ आए थे तो इनके पेरेंट्स ने फौरी तौर पर इस बात से तवज्जो हटाने के लिए उनकी शादी कर दी थी, और जिस शख्स के साथ उनकी शादी की थी शायद वो भी आगे से मैरिड था। फिर उसके बाद उस खातून अलीज़े सहर ने
अपने 2 भाइयों की शादी भी करा दी थी और फिर अपनी भाभीयों को घर से मारकर निकाल दिया था। और उन भाभीयों ने मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम आयद किया था कि हमारे जो शौहर हैं वो हमें इसलिए मारते हैं कि जैसे वीडियोस, जिस तरह के नाजेबा वीडियोस हमारी बहन बनाया करती थी, वैसे ही वीडियोस आप लोग भी बनाया करो तो हम आपको अपने घर में रखेंगे। तो माजरत के साथ, मतलब वैसे तो आप सोचोगे एक भाई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, लेकिन जिस तरह के उनके एंगल्स बनाए जाते थे, जिस तरह के अलीज़े सहर के शूट्स किए जाते थे, जिस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स को जूम करके दिखाया जाता था, वहां से अंदाजा होता है कि उनके भाई किस तरह की गंदी खसलत के मालिक थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो उसामा भल्ली हैं, इन्होंने ट्विटर के ऊपर यानी एक्स अकाउंट से उसामा भल्ली और उनकी साबिका अहलिया यानी कि जिनके बारे में साइलेंट जो उनकी बीवी हैं, फर्स्ट वाइफ हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने अपनी पॉडकास्ट के अंदर ये बात बताई थी कि उनके शौहर पहले ही किसी खातून के साथ जो है वो चक्कर चला के उनसे शादी कर चुके हुए हैं और अब उनको छोड़ चुके हुए हैं। तो गालिबन उनकी जो वीडियोज़ लीक हुई हैं वो उस खातून के साथ हुई हैं जो पहले उनके निकाह में रह चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उसामा भल्ली और उनकी साबिका अहलिया जो हैं, उनकी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स को जाकर ट्विटर के ऊपर शेयर किया गया। उन वीडियोस के लीक होने के बाद उसामा भल्ली और उनकी जो मौजूदा बीवी हैं यानी कि साइलेंट गर्ल, वो खुद भी एक टिकटॉकर हैं, साइलेंट गर्ल के नाम से आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने आकर फिर जितने भी लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की, उनको तनकीद का निशाना बनाया। और साइलेंट गर्ल जो है उस वीडियो के अंदर कहती हैं कि अब जाकर मेरी और मेरे शौहर की ज़िंदगी में इस्तेहकाम आया था, अब आकर हम खुश हुए थे और अब ये वीडियोस लीक कर दी गई हैं जिनका मकसद हमारे दरमियान इख्तलाफात को पैदा करना और हमें अलग करना है। साइलेंट गर्ल ने मजीद ये बताया कि लीक होने वाली वीडियोस कम से कम 1 साल पुरानी हैं। उसामा भल्ली अपनी वीडियोस लीक होने की मजम्मत करते हुए इस वीडियो के अंदर कहते हैं कि अब मुझे समझ आई है कि इस मुल्क में लोग डिप्रेशन से खुदकुशी क्यों कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मजीद उनको तंग किया गया या उनकी मजीद वीडियोस को लीक किया गया तो वो खुदकुशी भी कर सकती हैं। तो आजकल ये जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ना वीडियोस के रिलेटेड, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये वीडियोस 1.5 साल पुरानी है, तब उसामा निकाह में थे और ये वीडियोस तब की है, लेकिन अब किसी ने बगैरती की है। अब कोई बंदा, जब हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी थी तो अब उस बंदे को हजम नहीं हुआ, ये जो भी है हमें नहीं पता ये किसने किया है, ठीक है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हमारे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, बड़े दुश्मन होते हैं, आपके साथ बैठने वाले भी आपके दुश्मन होते हैं, नहीं पता चलता। हमें पता है कि ये क्या सीन था, कब था, कैसे था। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये महीने पहले की बात है, नहीं, ये 1.5 साल पुरानी बात है जब इन्होंने नई नई शादी की थी, ठीक है। और मैं ऐसी बीवी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये हो गया वो हो गया। मैं उसामा के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, खड़ी रहूंगी, इसीलिए मैं हर कदम पे। आज पता चला है, जब मैं डिप्रेशन में आया तो मुझे पता चला लोग इधर सुसाइड क्यों करते हैं। आप लोगों की वजह से लोग इधर सुसाइड करते हैं, ये पाकिस्तानी हो आप लोगों की वजह से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और मारूफ टिकटॉकर हैं और उनके भी निजी वीडियोस जो हैं वो लीक हो गए हैं। जी मैं आपको बता देती हूँ, पेशावर से ताल्लुक रखने वाली टिकटॉकर हैं जी, नाम है जी इनका क्यूट मानो, सुभान अल्लाह, नाम भी क्या क्या रखते हैं। उन्होंने अपनी बहन पर उनके निजी वीडियोस को लीक करने का इल्ज़ाम आयद किया है, यानी उन्होंने कहा है कि उनकी अपनी ही बहन ने उनके वीडियोस को लीक किया है। पेशावर का जो प्रेस क्लब है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने मेरे बेडरूम की वीडियोज़ को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा वीडियोज़ शेयर करने के बाद मैंने अपनी बहन को मुआफ़ किया था। इस वाक़े के बाद मेरी भांजी की तस्वीरें उसकी दोस्त ने लीक कर दी जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ तस्वीर सऊदी अरब में मुकीम एक शख्स तक पहुंच गई। मेरी बहन और भांजी अब इनकारी हैं कि उन्होंने वो वायरल नहीं की। वीडियोस वायरल होने का मुझे सख्त सदमा पहुंचा। उन्होंने कहा कि हमारी किसी के साथ भी कोई भी ज़ाती दुश्मनी या कोई भी मसला नहीं है। मेरी भांजी का दोस्त सऊदी अरब में मुकीम है। उन्होंने कहा कि मुझ पर पहले भी लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। मैंने किसी की तस्वीर या वीडियोस को वायरल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाया जाए। हरकतों सकनात आप करें और बाद में आप लोग सर के ऊपर दुपट्टा लेके आ जाएं और आप हुकूमत से फिर कहें कि आगे हमारी तस्वीरों को हटाया जाए। पुलिस और FIA उन्होंने कहा जी कार्रवाई करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि उस बंदे को कानून के कटहरे में लाया जाए। टिकटॉकर ने कहा कि मैं टिकटॉक से गुज़श्ता 3 साल से वाबस्ता हूँ, मुझे फैमिली की भरपूर सपोर्ट हासिल है, मतलब मैं जो कुछ करती हूँ फैमिली की सपोर्ट से करती हूँ। जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो मेरी और मेरे शौहर की हैं, जो मेरे बेडरूम से मेरी बहन ने वायरल की हैं। अब बंदा पूछे कि जिस वक्त ये हरकतों सकनात हो रही थी बहन वहाँ पर क्या कर रही थी। अच्छा,
वो कहती हैं कि मैं वीडियोस वायरल होने का कानूनी हक जो है वो भरपूर रखती हूँ और ये चीज़ें जो है वो इस वक्त चल रही हैं, आपके सामने सारे मामलात हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लोग हैं ये खुद इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं, इनको व्यूज़ देते हैं, और जब किसी व्लॉगर का, टिकटॉकर का फेम कम हो जाता है तो वो इस तरह के तमाशे करते हैं। मैं इनको नहीं कह रही, मैं मोस्टली ओवरऑल बात कर रही हूँ। और फिर वो आकर कहते हैं कि जनाब हमारे वीडियोज़ लीक हो गए हैं, हमारे साथ ये हो गया है, या वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी की बुनियाद रखते हैं जिसकी वजह से उनको दोबारा से अटेंशन ग्रैब करने में फ़ायदा मिलता है और लोग जो हैं वो उनको ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, या फिर लोग उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं कि हाय बेचारे बड़े मजलूम हैं, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन हकीकत जो है वो बहुत ही गंदी होती है। आप देखें हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, और हमारे ही लोग जो हैं वो ऐसे ही लोगों को देखना पसंद करते हैं। आप चाहे डक्की भाई को देख लीजिए, वो किस तरह का कंटेंट लेकर आते हैं। नो डाउट वो एक अच्छे व्लॉगर हैं, लेकिन जिस तरह की गंदी लैंग्वेज वो अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं वो आपके सामने है। फिर जिस तरह की ये फीमेल आपके सामने यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स दिन रात जो हरकत सकनात करती हैं वो भी आपके सामने है। फिर टिकटॉक लाइव के ऊपर जो ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके सामने है। आप ही जैसे लोग उनको देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, और तब तक वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेंगे। जब आप लोग उनका बाइकआउट करेंगे और इस तरह का कंटेंट देखना बंद करेंगे तो आई होप कि ये सिलसिला जो है रुक जाएगा। हालांकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आप देखें कि बोल्डनेस है, वहाँ पर खुले अलेजेड रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पर इतनी बेहुदा किस्म की ड्रेसिंग है, लेकिन वहाँ पर हमने इस तरह के मामला नहीं देखे। और हमारे मुल्क के अंदर तो सियासतदानों के भी वीडियोज़ लीक हो रहे हैं, टिकटॉकर्स के भी वीडियोज़ लीक हो रहे हैं, और यूट्यूबर्स के भी वीडियोज़ लीक हो रहे हैं। किसके नहीं लीक हो रहे ये मेरी समझ से बाहर है। मारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में बताइए इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।